तो आज अपन गुणनखंड और गुणज के बारे में जानेंगे, है ना। गुणनखंड कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, पूरी पूरी विभाजित होने का मतलब उसमें कोई भी शेषफल नहीं बचता है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या होगा, गुणनखंड कहलाएगी, है ना। जैसे देखो, जैसे उदाहरण के रूप में मैं तुम्हें बता सकता हूं 8। देखो 8 है ना, 8 कौन कौन सी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। एक तो 1 से हो जाती है, 1 से हो जाएगी ना, एक 2 से हो जाएगी, एक 4 से हो जाएगी और एक स्वयं 8 से हो जाएगी। तो बताओ 8 के गुणनखंड कौन कौन से हुए, 1 2 4 8। कुल कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4, है ना। एक होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। क्या हो, वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड हो। जैसे समझना कैसे होगा प्रत्येक संख्या का गुणनखंड। जैसे मैंने दो संख्या ली, अपना क्या कह रहा है नियम, दो या दो से अधिक संख्या। अपन ने दो संख्या ले ली, एक 6 और एक 8, दो संख्या ले ली। दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, दोनों में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कौन सा है, 2 है। कौन सा है बेटा, 2। ओके। एक होता है बेटा अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो वह संख्या या वह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है। जैसे देखना 18 के गुणनखंड समझना। 18 के गुणनखंड किए मैंने, देखो ये है 18 और 18 के मैंने गुणनखंड किए। देखो 3 पहले जाएगा 2 का 9 बार गया, फिर किसका जाएगा 3 का 3 बार गया, फिर से 3 का। देखो 2 गुणा 3 गुणा 3, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए, 2 3 3। तो ये संख्याएं जो है ना वो क्या है, अभाज्य है कि नहीं है, हाँ। तो अभाज्य गुणनखंड समझ गए। अब देखो एक होता है इनके गुणज। किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या है, उस संख्या के गुणज कहलाती है। क्या कहलाती है, किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या है, उस संख्या के गुणज कहलाती है। जैसे देखो 3 के गुणज पता करते हैं अपन, किसके, 3 के गुणज किसके, अब देखो 3 के गुणज कौन कौन से। एक तो 3 में 3 का भाग जाएगा, 6 में, 9 में, 12 में, 15 में, 18 में, 21 में, 24 में, 27 में, 30 में, 33 में, 36 में, 39 में, ऐसे आगे इसके गुणज है ये सारे। जैसे 5 के गुणज पता करना है अपने को, ये कह दिया प्रथम 5 के 3 गुणज बताइए। तो अपने को पता है 5 का पहला गुणज कौन सा होगा, 5। दूसरा गुणज कौन सा होगा, 10। तीसरा कौन सा होगा, 15। तो इसमें किस टाइप के प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं, जो मैं तुम्हें कल के